केडी वर्ड में आप सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं कमलेश देवराड़ी कमल देव, भूमि उत्तराखंड से। और बीती रात को बादल फटने की जो घटना सामने आई उसका विस्तार पूर्वक वर्णन मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में कर चुका हूं। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं उस जगह जहां प्राणमती का गदेरा और पिंडर नदी दोनों आपस में मिलते हैं। तो देखिए काफ़ी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं अभी। तो चलिए सबसे पहले हम उस नदी के बिल्कुल छोर पे पहुंच गए हैं जहां पिंडर नदी और प्राणमती का गदेरा आपस में मिलते हैं। ये प्राणमती का गदेरा है, बिल्कुल मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। इस तरफ ये प्राणमती का गदेरा है, ये देखिए। और इस तरफ ये है पिंडर नदी और इन दोनों नदियों का संगम यहीं पे होता है। और यहाँ पे भगवान शिव शंकर का ये पवित्र और दिव्य मंदिर विराजमान है। साथियों, इससे पहले वाले दिन जब संडे की रात को आपदा आई थी तो वो पूरा दृश्य भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, जिसमें काफ़ी नुकसान थराली गाँव को हुआ था। सोल घाटी के सभी पुल बह गए थे। उसके बाद जब थराली तक पिंडर ये प्राणमती की नदी पहुंची तो काफ़ी घरों को नुकसान हुआ था। उसके बाद ये मंदिर का एक तस्वीर भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा की थी, जिसमें मंदिर के जो सामने का आंगन था वो बह गया था लेकिन मंदिर सुरक्षित था। लेकिन बीती रात जब फिर से सोल क्षेत्र में बादल फटे, नदी का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, तो उसके बाद आप देख सकते हैं नदी ने अपना बिल्कुल रुख बदला है। और रविवार की रात से कई गुना ज़्यादा पानी इस प्राणमती के गदेरे में था, जिससे आप देख सकते हैं जो मंदिर है और मंदिर के आसपास का एरिया है वो पूरी तरीके से मलबे में दब गया है। अब सिर्फ आपको यहाँ से मंदिर का गुंबद दिखाई दे रहा होगा जो सुरक्षित है, बाकी का जो पूरा हिस्सा है वो पूरे तरीके से मलबे में दब चुका है। तो नदी के दोनों छोरों पर काफ़ी कटाव हुआ है, जिसके चलते अब जो यहाँ की सड़क है वो भी काफ़ी खतरे में है। तो लोग काफ़ी अफरा तफरी में हैं। पूरी रात यहाँ के स्थानीय लोग सो नहीं पाए। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि पिंडर नदी के समीप और प्राणमती के गदेरे के समीप रहने वाले किन किन लोगों को खतरा है। तो अपने पहले वाले वीडियो में आपको पूरी तरीके से बता चुका हूं कि जो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पुल बनाया गया था, बीती रात वो पुल भी बह गया है, जिसके चलते थराली गांव से सूना गांव से पूरे तरीके से संपर्क टूट चुका है। राहत सामग्री हालांकि कल उस वैकल्पिक व्यवस्था वाले पुल से लोगों तक पहुँचाई गई थी, लेकिन आज फिर से उसी प्रकार का मंजर सामने आया है। पूरी संपर्क टूट गया है लोगों से। तो अब राहत सामग्री पहुंचाना भी शासन और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त। तो इस वक्त जिस सड़क से मैं चल रहा हूं, इस सड़क का भी काफ़ी ज़्यादा कटाव हो गया है दोनों नदियों के जल स्तर बढ़ने से। और काफ़ी ये देखिए, इस तरफ देखिए, ये कितना बड़ा एक जोन बन गया है ख़तरनाक, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी खतरा बन चुका है। तो ये देखिए मंदिर की स्थिति इस वक्त कैसे हो गई है, ये देखिए, करीब से देखिए, अनुभव कीजिए कि इस वक्त जो प्रकृति है और प्रकृति में होने वाले घटनाक्रम है उसका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इस वक्त मनुष्य पर क्या बीती हुई है। तो ये है पूरी सड़क। इस वक्त सड़क के पूरे दरार आ गई है, दरार। तो सड़क में पूरी दरार आ गई है। किसी भी वक्त ये सड़क पिंडर नदी में समा सकती है। तो इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें भी काफ़ी खतरा महसूस हो रहा है। तो उस तरफ, हालांकि मैं यहीं से दिखाता हूँ, ये पूरा जो गांव आपको दिखाई दे रहा है ये एक बुशेड़ी पुल है और यहाँ पर ये सिमल सेंड है। यहाँ पर के लोगों को भी काफ़ी खतरा है इस वक्त। और सड़क तो इस वक्त सड़क के
दो हिस्से हो चुके हैं। किसी भी वक्त ये सड़क टूट सकती है, तो काफ़ी जोखिम है इस रास्ते सफ़र करना। तो सिमलसेन को इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है इन दोनों नदियों से और इसके जल स्तर के लगातार बढ़ने से। और लगातार हमारे उत्तराखंड के सरकारों के द्वारा जो पहल की गई थी सड़कों के चौड़ीकरण की, आज उसके दुष्परिणाम हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों पर संकट मंडरा रहा है, सड़कें मलबे में दफन हो रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो इस वक्त इन सड़कों पर चलना भी हम सभी के लिए सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है, पर हम अपनी जान जोखिम में डालकर आप लोगों के लिए इस पूरे घटनाक्रम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त जहां लोग खड़े हैं वहां भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सड़क के नीचे से लगातार नदी से कटाव हो रहा है। तो इस वक्त सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी आस्था का केंद्र हमारे मंदिर होते हैं, अब इन प्राकृतिक आपदाओं ने हमारे मंदिरों को भी नहीं छोड़ा है। तो सोच लीजिए जो परिणाम है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का वो कितना भयंकर है। तो बीज हमने बोया था, उस बीज से जो भी फल पैदा हुआ है उस फल का परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस वक्त जिन जिन गाँव से संपर्क टूटा है वो है सोना गांव, थराली गांव, और ये दोनों गांव मुख्य बाज़ारों से पूरी तरीके से इनका संपर्क टूट गया है। और अब यहाँ राहत सामग्री पहुंचाना शासन और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो प्रकृति में होने वाले घटनाक्रमों से लगातार हमने आपको जोड़ने की कोशिश की। अब हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है कि हमें प्रकृति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है। अगर हम इसी प्रकार से प्रकृति के साथ छेड़खानी करते रहे और अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति से छेड़खानी हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का एक सबक बन सकता है। तो केडी वर्ल्ड में अभी के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को और लोगों के साथ भी साझा कर दीजिए और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।